जब तक तुम उसको स्ट्रांग प्रूफ नहीं दे दोगे, कहता अच्छा ठीक है मोबाइल ऑन करके एक हफ्ता छोड़ देंगे, तो जब तक ऑफिस में रहेंगे देख लिए तो यार, एक बार अगर ये मान गया कि नहीं तुम खराब नहीं हो, तब वो नहीं मानेगा, लेकिन वो जल्दी कहबे नहीं करेगा क्योंकि प्रॉब्लम किसी से। लेकिन ये बीमारी होती है सबकी, तो क्या करे। अच्छा सच हो गया तो फिर ये तो बीमारी नहीं है ना, ये तो तुम्हारा ये। देखो ये लड़का कह रहा है सर ये तो बीमारी, हमको अब चेकअप कराना पड़ेगा। आप आपको ये बात भले खराब लगे, ये प्रॉब्लम हर 10 में से एक एक बच्चे को है, चाहे वो लड़का है या लड़की। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, हर एक लॉज में देखिएगा एक ऐसा बच्चा होगा, और लड़की में तो ढेर। उसका रीजन है, उसका एक रीजन है, ये बीमारी ठीक होने का एक ही उपाय है, खुद को बहुत बिजी रखिएगा तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। लड़कों के पास ये बीमारी ठीक होने या कम होने का एक रीजन है, वो ज्यादा बिजी रहते हैं, क्योंकि समाज में वो घर पे कम। महिलाओं में क्या है कि घर में रहना है तो ज्यादा ही दिमाग में चलते रहता है, समझा क्या। आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग कानून किसे लाया था, कर्नवालिस। किसे लाया था कल। बंगाल का शेर किसे कहा गया, वेलेजली। बंगाल का शेर, सहायक संधि, सहायक संधि वेलेजली। समझ में गया कि नहीं गया, बताइए। ये लॉर्ड हेस्टिंगस है, पिंडारियों का अंत, नेपाल युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंगस कहेगा तो पिंडारियों का अंत और नेपाल युद्ध, पिंडारियों का अंत और नेपाल युद्ध, पिंडारियों का अंत और नेपाल युद्ध, नेपाल युद्ध। वारेन हेस्टिंगस कर देगा तो मदरसा एक्ट लाया 1773 का, रेगुलेटिंग आया। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता को सुप्रीम बनाया गया, वहां के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, वहां सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। समझ में गया। न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंगस, नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस, पुलिस सेवा का जनक कार्नवालिस। एनी प्रॉब्लम। दरोगा का पद कार्नवालिस, दरोगा का पद कार्नवालिस। इसी के समय आया था यहाँ पर दरोगा का पद, किसके समय आया था, कार्नवालिस के समय। ये लूटने का मतलब उसने बनाया था यहाँ पे, पैसा दो दो रोवा चाहे गावा, दरोगा दो दो रोवा चाहे गावा, दरोगा, पूछू करके तो पैसा दो, इसी को क्या बोलते हैं, दरोगा। समझा गया कि नहीं गया। अब अगर आप कोई क्राइम की मान के चले पैसा नहीं दिए तो क्राइम किया था, अगर पैसा नहीं दिए तो क्राइम किया था, और जैसे पैसा दे दिए तो ना ना क्राइम नहीं किया था नाम। समझा गया। इसमें कौन बैठता है, दरोगा। हाँ दरोगा, दरोगा चाहे गावा, लेकिन पैसा द, अब पैसा नहीं दिए तो था, और दे दिए तो ना। आगे बढ़े, सिस्टमेटिक है। हम आज पूछ रही कि सर हमको आज पता चला ये, हाँ हाँ तुम लोग पैसा वैसा मत लेना, रिश्वत मत लेना। तुम लोग को तो कैदी, कैदी को तुम हथकड़ी में बांध के ले जाओगे, तुम ही खींच के लेके चल जाए। तो खाना पीना खा लोगे, हाँ तो खाना पीना नहीं खाओगे लोग तो क्या होगा आप, हाँ जी तुम मोबाइल चला रही है बकरी। बकरी एक जन बैठा रहती है तो मोबाइल वाला आगे कोई नहीं चला गया आप, हाँ नाम बिगाड़ना है तो हमसे संपर्क करे। देखो डिसलेक्सिया जिसको होता है ना ब्रेन में, वो ना लिख पाता है ना ज्यादा बोला, नाम नहीं याद कर पाएगा वो। हम लोग ना किसी का नाम नहीं याद रह पाता, इसलिए समझा गया कि नहीं गया। नाम याद, नाम याद रखने के लिए हाँ जो रियल नाम रहेगा वो हमको याद नहीं रहेगा, लेकिन हमको जो ऐसे नाम रखेंगे उसको याद रहेगा। नहीं समझे, जैसे उधर खबड़ा, नहीं समझेगा, बकरी घोड़ा बुके भराल, हाँ? कुमारी बुके भराल, नाम चेंज करा लो हम, नहीं बकरी आगे बढ़ते, हम किसी का नाम तब तक नहीं बिगाड़ते जब तक क्लास में वन डिसिप्लिन ना करे, नहीं समझे, क्योंकि हम क्या है पशुआचार्य, हमारे पास पूरा डिपार्टमेंट है बकरी घोड़ा गधा सब है सामने। आगे बढ़ते हैं। दरोगा के पास कार्नवालिस, अमेरिका में पिटाया कार्नवालिस,
सहायक संधि के जनक। लेकिन हम आपसे दोबारा रोक के पूछेंगे, सबसे पहले सहायक संधि किसने लाया था? फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले। फ्रांस वाले विफल हो गए, वांडीवास की युद्ध 1760 में खत्म हो गए। अदरवाइज में ना, अदरवाइज में वो नीति बहुत खतरनाक थी उन सबकी। किसकी? डुप्ले की। किसकी? डुप्ले की। समझा गया? सहायक संधि समझा दिए थे, तो उसकी सहायता के लिए आपको आना पड़ेगा। अब भारत का राजा कभी लड़ाई नहीं लड़ता है, आप शायद ही कभी देखेंगे, अगर मगध को छोड़ देंगे तो, मगध को छोड़ देंगे तो कोई मर। आप देखिए राजस्थान में जितने राजपूतों ने लड़ाई लड़ा किला बचाने के लिए, ई ससुरा सब जो आता था सब विदेश से, ये दिल्ली छोड़ के कहीं ने काट करे पूरा सेना लेके कोनो मेवाड़ में घुस गए, कोनो चित्तौड़ में घुस गए। अब वो रक्षात्मक में रह गए। रक्षात्मक हमेशा खतरनाक साबित होगा। हमलावर में क्या है, हारियो जाएंगे तो लौट के आ जाइए। तो भारत के राजा ना मगध के बाद ज्यादा हमलावर नहीं रहे। मगध में हमलावर थे और मराठा हमलावर थे। बाकी आप देखिएगा तो हम मराठा सबसे ज्यादा हमलावर थे, लेकिन मराठा में फिर गलती, लगातार मार रहा था। तो भाई अर्थव्यवस्था मजबूत कर लो, जितनी बड़ी सेना होगा उतना सैलरी लेना। मराठे ठीक थे लड़ाई में, लेकिन लगातार मारने लगे तो अर्थव्यवस्था देखने नहीं किया, पीछे खजाना खाली है। युद्ध कर रहे हैं इस आधार पर कि मेरा वो मित्र है वो मदद करेगा। अरे भाई आपका राशन अपना होना चाहिए। जब औरंगजेब मराठों पे हमला करने गया था तो 35,000 बावर्ची लेके गया था, खाना बनाने वाला। बाबू सेना की हम बात नहीं कर रहे हैं, 35,000 खाना बनाने वाले बावर्ची हलवाई सब ले गया था। आप उसकी सेना की विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। 3 टाइम खाना है ना बावर्ची को। आप जैसे मान के चलिए किसी के यहाँ शादी भी है तो बावर्ची रात भर खाना बनाएगा, अगले दिन सोएगा। बट सेना में ऐसा नहीं हो सकता है, 2 शिफ्ट में बावर्ची चाहिए। जो सुबह का खाना बनाया है मैक्सिमम दोपहर का बना सकता है, उसके बाद उसको रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फौज का खाना बहुत बड़ा बनाया है। फिर एक दूसरी टीम रहेगी जो रात को खाना बनाएगी, एक टीम रहेगी जो बैकअप में खाना हमेशा रेडी रखेगी। अगर खर्च नहीं हुआ तो सुबह उसी को नाश्ता में दिया जाएगा। फौज में नाश्ता में नहीं बनता। लड़ाई के टाइम पे फौज में जो पहले की फौज होती थी ना, सुबह नाश्ता में ऐसे नहीं, रात के बैकअप में रखा जाता था कि अगर भागना पड़ गया या कुछ हो गया तो यही लेकर भाग जाओ, ना तो फिर सुबह सुबह गर्म कर एक क्या करो खिला दो। इतनी बड़ी फौज थी उन सदन के पास की क्या कहिएगा। और हमारे यहाँ के ज्यादातर राजा, मगध को छोड़ दीजिए और मराठों को छोड़ दीजिए, सबको सब आप देखिएगा ना डिफेंसिव रहे। बाबरा चौल आया हेल के अफगानिस्तान पाकिस्तान यहाँ पे राणा सांगा से लड़ाई लड़ने, नहीं समझे? राणा सांगा जाते उधर मार देना तो अलग मैटर था। किसी को देखो ना, अकबर को देखो चल गए गुजरात मार दें, दुनिया का सबसे द्रुतगामी अभियान करके चले हैं। तो मरखा थे सब, हम लोग का राजा डिफेंसिव था सब, इस वजह से गड़बड़ हो गया। और डिफेंसिव आदमी लड़ाई करवे नहीं करता है। आई भाप गया सब अंग्रेज सब, कहा से इनसे सहायक संधि कर लो। ये तो कभी जाएगा सब नहीं लड़ाई लड़ने कि आपसे मदद मांगे। वो अंग्रेज डेली अजुराइले रहते थे। ये लोग अपन सेना लेकर हाँ तो भैया संधि की है तो चले, ये तो वो लो सहायक संधि में यही लगे लगे आगे बढ़े। मोस्ट का कुछ खास याद रखने का जरूरत नहीं है। विलियम बेंटिक सती प्रथा, विलियम बेंटिक इसने जितने गलत कानून थे सबको खत्म किया। विलियम बेंटिक इसे भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाएगा। इसी के समय पूरे भारत पे कब्जा हो गया था और विलियम बेंटिक को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। कहा गया इसे बंगाल का गवर्नर जनरल से हटा के पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और इसने जितनी कुप्रथाएं थी, राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसने सती प्रथा खत्म किया था, बालिका हत्या को खत्म किया, शिशु बलि को किया था, ठगी प्रथा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। यहाँ पे नर बलि को क्या किया था, सारे खराब खराब प्रथा को क्या किया था, समाप्त किया था। अभी देखिएगा पहले पुल बनता था तो नर बलि दे दिया जाता था छोटा बच्चा सबको। आप लोग के समय तो अपडेट हो गया था। हम लोग के समय जब पुल बनेगा तो सब जना लोग अपन बाल बच्चा को लेके एकदम बढ़िया से रहता था लोग, कि कोनो गाय भूल तो काट दिलो। अभी वहां बकरी काटता है, खसी अभी भी है, लेकिन क्या करता, हाँ अभी भी जब देखिएगा पुल बनेगा ना तो जो बीच का पाया पड़ेगा पहले तो उसमें एगो बलि देगा। वो तो कम से कम जानवर का दे रहा है, समझ में आता है, 6 महीने में फिर पैदा हो जाएगा वो, नहीं हो जाएगा। आदमियों को मार देता था। ऐसा क्यों होता था? अजब हाल है। आज के डेट में बिलाई रास्ता काटने लोग लौट जाते हैं, तुम पूछ रही हो कि ऐसा क्यों होता था? अंधविश्वास एक ऐसा चीज होता है ना जिसको आप नहीं हटा सकते, उसके दिमाग में वो रहेगा वो चीज। आज भी देखिए ना बिल्ली रास्ता काट देती है तो क्या हो जाता है, बहुत वापस चलाता है। अब बुलेट ट्रेन बिल्लियों कचार के निकल जाती है, नहीं समझा गया? बुलेट ट्रेन के आगे बिल्ली रास्ता कचारे ना ओकरे कचार के चल जाएगा। टेक्नोलॉजी जो होती है ना अलग अलग चीज होता है। तो सारी ठगी प्रथा देखिए, जबरदस्ती ठगी प्रथा चलती थी। किसी को किसी के नाम पे क्या कर सकता है, ठग कर सकता था। मेटकाफ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, मेटकाफ पढ़ चुके, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। हाँ मेटकाफ कौन था? मेटकाफ। ऑकलैंड कौन था? ऑकलैंड। ब्लैक टाइट के द्वारा पर कलकत्ता में पुनर्निर्माण के लिए जीटी रोड इत्यादि ने क्या किया था, अब पुनर्निर्माण कराया था। इसने ब्लैक एक्ट पास कर दिया। क्या क्या किया? ब्लैक एक्ट के तहत अंग्रेज काले और गोरों का भेदभाव समाप्त, काले और गोरों का भेदभाव समाप्त। इसका एक रीजन था, भारत में ज्यादातर काले लोग थे, बड़ मार मारे सब इसको, एक दूसरे काला गोरा का भेदभाव किया ना तो बड़ी मार मारा सब भारत के आदमी। काला गोरा क्या होता है रे, यहाँ जाति की बात करूं, जात नहीं जात। हाँ
हम काहे काला लोग को मानते हैं? देवता देवता लोग को तो राम जी की मूर्ति कैसी है? कृष्ण भगवान, शिव जी भी वैसे ही मिलेंगे, बस 20 पी लिए थे ना महादेव, नहीं समझा क्या? एलिन बरो किसके समय आया था? एलिन बरो। एलिन बरो, एलिन बरो का अलग था, दास प्रथा को समाप्त किया था एलिन बरो ने, दास प्रथा। हार्डिन प्रथम को नहीं, डलहौजी को याद रखना है। आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता डलहौजी। डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था, वुड डिस्पैच का रूल सारा किसने लाया था? डलहौजी ने। डलहौजी, राज्य हड़प नीति डलहौजी, डाक व्यवस्था, रेलवे, सड़क बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी डलहौजी, तार व्यवस्था डलहौजी। तार एक तरह का मोबाइल नेटवर्क होता था वहां पे, समझ में गया? कनेक्शन से जाता था तार व्यवस्था, समझ में गया कि नहीं गया? तार, डाक तार, डाकिया अलग था, तार अलग था, तार फास्ट पहुंच जाता था यहाँ पे। डलहौजी। वुड डिस्पैच किसने लाया था? डलहौजी। वुड डिस्पैच में किस लेवल के शिक्षा की चर्चा? हाँ, सब चीजें पे यहाँ पे। हड़प नीति लाया था, व्यपगत का सिद्धांत, राज्य हड़प नीति, सारे राज्यों को हड़प लिया, सतारा को हड़प लिया, अवध को हड़प लिया, सिक्किम को हड़प लिया, झांसी की रानी के झांसी हड़प लिया, बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह से जमींदारी हड़प लिया, जिसको जौन चीज मिला तौन चीज हड़प ले गया। यहाँ पे कहा कि जौन चीज नियम लगा उसी हिसाब से हड़प लो। वीर कुंवर सिंह से कहा कि जमींदारी खत्म, झांसी की रानी से कहा आपका अपना लड़का नहीं ना है, गोद दिए लड़का को नहीं देंगे। अवध को कहा कि यार इसको कैसे हड़प, कहा कि ठीक शासन नहीं कर रहे हमको दे दो। सिक्किम को कहा यार तुम इज्जत नहीं करता हम लोग का, मेरा हो गया यहाँ पे। जिसको मन वैसे क्या कर लेता, हड़प लेता था, हड़प लेता था। इसी का क्या गया, हड़प नीति। सबका पेंशन बंद कर दिया, सबका पेंशन क्या कर दिया, बंद कर दिया। अंग्रेजों का तो नियम ही था कि 20 सालों तक पेंशन देना है, सारे राजाओं को पेंशन देना है, उसके बाद पेंशन को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। 20 साल के बाद कमजोर हो जाएंगे लोग, नहीं समझ में गया? किसी को दिक्कत? जैसे सरकार कहे कि खान सर आप मत पढ़ाइए, इतना पैसा हम आपको ना अब सरकारी फंड से दे देंगे, पढ़ाना छोड़ दीजिए। अब 20 साल बाद सरकार कहे पेंशन बंद, तो हम किसी विद्यार्थी को बुलाएंगे तो कौन आएगा? नहीं आएगा। यही होता था भारतीय राजाओं के साथ। आज अगर आज बोला तो विद्यार्थी लोग बाबू तुम्हारे लिए ऐसा, तुम्हारे एग्जाम पेपर में आज भी देखिएगा ना, गवर्नमेंट टीचरों से परेशान क्यों है? पेपर लीक होने के बाद टीचर क्या करते हैं सर ना, नेतृत्व दे देते हैं। अब बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों के पास ना एकजुट कैसे होंगे बच्चे, उनके कांटेक्ट में कितना 50 गो लड़का है, 100 गो लड़का है, नहीं समझ में गया? और उनके बोलेला पे जल्दी वो नहीं करता है सब। सबसे पहले किसने हड़पा था? सतार। और सबसे लास्ट में अवध को, सबसे लास्ट में पहली बार रेल चलाया था लॉर्ड डलहौजी। तार सेवा, बिजली डलहौजी, लोक निर्माण विभाग डलहौजी, पुल निर्माण डलहौजी, नहर ये सब किसने किया था? डलहौजी। मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच डलहौजी, वुड डिस्पैच। कोहिनूर हीरा ले गया डलहौजी, कोहिनूर हीरा को ले गया डलहौजी। और डलहौजी के बाद आया कैनिंग, पिटा गया कैनिंग, हुआ पिटा गया। जिन जिन राजाओं से जमींदारी छीना था सब मिल के मारा सब इनको, कैनिंग हुआ पिटा गया, नहीं समझ में गया? तो जरा पिटा गया कौन? कैनिंग। और सब गलती कौन किया था? पिटा गया कैनिंग, का पिटा गया बेचारा। कौन पिटाया था? कैनिंग पिटा गया। किसी को दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत तो बोलिए।